नमस्कार दोस्तों। जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी विकलांग भाई हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप किस तरीके से खुद पे डिपेंड हो और दूसरों के ऊपर आप डिपेंड ना रहें। यानी कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जुनून है, ऐसा जज्बा है, ऐसा स्किल आपके अंदर है कि आप कुछ कर सकते हैं। आप उसको पहचानिएगा, ठीक है। आप उसे ज़रूर पहचानिएगा और वो स्किल आपको आपको एक सक्सेस बनाएगा, आपको कामयाब बनाएगा। देखिए, एक मूवी आई थी लगभग 2011 या 10 के आसपास, थ्री इडियट्स मूवी। उस मूवी के अंदर क्या बताया गया था कि हर एक इंसान के अंदर एक स्किल होती है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। आप एक ही चीज़ की तरफ मत भागिए, जैसे दुनिया जहाँ चल रही है उसी की तरफ मत भागिएगा। मैं साफ साफ कहना चाहूँगा सरकारी नौकरी को लेकर के भी, फिलहाल जिस तरीके से सरकारी नौकरी में इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी ज़्यादा अग्रसर लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, आप उस भीड़ का हिस्सा ना बनिए ज़्यादा। मैं इस बारे में आपको कहना चाहूँ। देखिए, अल्टीमेट सबका गोल क्या है? पैसा कमाना। चाहे सरकारी नौकरी हो या आपके अंदर कोई और काम हो, आपका आपके प्राइवेट जॉब हो, इंसान चाहता है कि हम पैसे कमाएं और पैसे ही आपको लेकर के जाएंगे एक तरक्की की ओर। ठीक है, तो देखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर छुपे हुए स्किल को भी पहचानिएगा कि आपके अंदर क्या ऐसा स्किल है जिससे आप पैसा कमा सकें, जिससे आप जान सकें कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के जो काम हैं छोटे छोटे, उनसे भी आप बहुत कुछ ग्रोथ कर सकते हैं। और ऐसे इंसान हैं जो ज़िंदगी में खुश हैं और अपना आगे बढ़ रहे हैं एक ही चीज़ को। अब बहुत सारे ऐसे विकलांगजन हैं या और भी हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या किसी भी तरीके के, जो सरकारी नौकरी के एक जाल में फंसते जा रहे हैं। और उनके पास दूसरा स्किल भी ना, वो कुछ कोर्स करते, ना वो कुछ सीख पाते कि हमारी तैयारी नहीं होगी या हमारा कुछ नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ों को लेकर के वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते जा रहे हैं। अगर उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, इस तरीके की विचारधारा उनके मन में आ चुकी है। अगर सरकारी नौकरी नहीं हुई तो हमारा क्या होगा, ठीक है, हम क्या कर पाएंगे आगे जीवन में। जबकि इतने सारे रास्ते हैं, अगर आप चाहें तो आज के टाइम पे तो सरकार को खुद देख लीजिए, वो सरकारी नौकरी भी नहीं देना चाह रही। वो चाह रही कि आप अपना खुद का बिजनेस करो, आप खुद पर आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, आत्मनिर्भर आपको कहना चाह रही है। तो इस तरीके से जो है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल हताश मत होइए किसी भी चीज़ को लेकर के, आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी एक स्टोरी मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने। प्रीति, ठीक है, एक लड़की है प्रीति नाम की। एक्चुअली में वो एक नॉर्मल लड़की थी। वो परिवार में अपने हंस खेलती को कूदती सब कुछ इंजॉय ज़िंदगी जी रही थी। एक क्रिकेटर और एक स्विमर, वो स्विमिंग भी करती थी और साथ साथ क्रिकेट में भी थी। क्रिकेट में लगभग वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलती थी और काफ़ी उसने मेडल भी जीते क्रिकेट के अंदर। क्रिकेट में उसका अच्छा खासा नाम था, उसको पूरा शौक था क्रिकेट खेलने का। और क्रिकेट की दुनिया में वो इतनी मगन थी कि क्रिकेट उसका सपना सब कुछ हो चुका था। अचानक से एक दिन पांडुचेरी के जो बीच पर वो गए, घूमने के लिए गए, लड़कों के कैंप में वो रहती थी और सभी तरीके के उसके साथ लड़के और लड़कियां सब उसमें इकट्ठे थे। ठीक है, तो पूरी टीम उनकी घूमने के लिए गई। जो जैसे ही वो घूमने के लिए गए तो वहाँ पर अचानक से जैसे वो समुद्र के पास पहुँची, समुद्र की लहरें आई और उन लहरों ने उसको एक करंट का झटका सा दिया। ठीक है, उस करंट के झटके से को उसने वो समझ नहीं पाई कि था क्या। और जैसे ही उसको एक झटका सा लगा तो वो बेहोश होकर के गिर गई। और बेहोश होने के बाद उसको पांडुचेरी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मैं भर्ती कराने के बाद डॉक्टर ने उसको मना कर दिया और डॉक्टर ने उसको रेफ़र कर दिया कि आप इसको चेन्नई हॉस्पिटल में ले जाओ। चेन्नई हॉस्पिटल में जाने में उसे करीबन करीबन 4 से 5 घंटे का समय लगा, जब तक कि उसके दोनों पैर पैरालिसिस हो चुके थे। यानी कि जब वो हॉस्पिटल गई तो उसने बताया कि अब ये डॉक्टर ने बताया कि अब चल नहीं सकती, इसको पैरालिसिस हो चुका है। और ज़िंदगी उसकी वहीं पर देखिए, उसको एक बड़ा झटका लगा जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है और ज़िंदगी इस तरीके से ऐसे मुकाम पर लेकर के आ जाएगी कि हमें जो है ऐसे दिन देखने पड़ेंगे कि आज मैं जो क्रिकेटर में क्रिकेट खेलती थी, क्रिकेट का इतना बड़ा सपना लेकर के, वो सपना उसका वहाँ पर टूट चुका था। जबकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि चलो हाँ वो ऐसे ही शिफ्ट कर ले कि क्रिकेट नहीं तो कुछ और खेल खेल ले। लेकिन उसका सपना, जब वो चल ही नहीं सकती, फिर ही नहीं सकती, तो फिर उसका सपना कहीं ना कहीं उसको तोड़ना पड़ा और उसको बड़ा दुख हुआ।
ज़िंदगी उसको कहाँ से कहाँ तक ले आई, जहाँ उसने इतने सारे मेडल जीते, इतना बड़ा सपना लेकर के, और अचानक से ऐसी घटना उसके साथ घटी जो कि बहुत ही दर्दनाक थी उसके लिए भी और एक समाज के लिए भी कहीं ना कहीं इस तरीके की। देखिए, अब उसके पास उसने सोचा कि किस तरीके से लोग क्या कहेंगे क्या करेंगे, कि एक सम्मान की ज़िंदगी में नहीं जी सकती, तमाम तरीके की उसके बाद मन में सोच वो सोचने लगी, और बहुत सारे उसको दुख भी हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भगवान की मर्जी उसके सामने उसकी कोई नहीं, कुछ नहीं चल पाई और वो घर आ गई। अब वो व्हील चेयर पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है, और व्हील चेयर पर बैठ करके, देखिए, व्हील चेयर पर उसको लगा कि लोग बाग उसको कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीके से, गलत नज़रिए से देखेंगे, लेकिन वो तो लोगों की सोच है, उनकी सोच पर आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी बेकार मत कीजिएगा। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, उनकी तरफ को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना, बस आपको सोचना है कि हमें क्या काम करना है और आप उस काम को करिए। थोड़े दिन बाद प्रीति जैसे ही अपना जीवन जीने लगी, जिस तरीके से व्हील चेयर पर अपने घर पर रह करके वो खुशी से अपना समय काटने लगी, और तो भी उसके थोड़े दिन बाद ही उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब और भी मुश्किल उसके सामने आ गई, क्योंकि उनके परिवार में वो थी, उसके माता पिता थे, माता पिता उसको इतना सारा प्यार दे रहे थे, कभी भी ऐसे लगने नहीं दे रही थी कि इसके साथ ऐसा हुआ है, ऐसी घटना इसके साथ घटी है। वो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे जैसा पहले करते थे, जिस तरीके से पहले उसको मोटिवेट रखते थे ऐसे ही अब रखते थे। अब प्रीति के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। प्रीति की माँ ने उसको, या प्रीति को कहीं से पता चला कि उसको एनजीओ करना चाहिए, तो प्रीति ने अपना एक एनजीओ खोला, और एनजीओ में जो प्रीति के जैसे लोग थे उन सभी को वो कहीं ना कहीं स्किल देती है, ट्रेनिंग देती है, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से लोग उसको इतना सारा प्यार देते हैं, इतना सारा उसको सम्मान भी मिल रहा है आज। लोग उसके एनजीओ में जाते हैं, काफ़ी लोग उसकी मदद भी करते हैं। तो एनजीओ से वो जितने भी दिव्यांगजन हैं उन सभी को एक स्किल दे रही है, एक ट्रेनिंग दे रही है, और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके की घटनाएं किसी के भी साथ घट सकती हैं, तो कोई दिक्कत अगर आपके सामने आती हैं तो उनका सामना करना सीखिएगा, और जो भी आपके अंदर स्किल है, जो भी टैलेंट है, उसको पहचानिएगा। ठीक है, मेरा यही कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जो भी स्किल छुपा हुआ है आप उसको पहचानिएगा, उस पर काम कीजिएगा। मान लीजिए आप काफ़ी टाइम हो चुका है आपको एक काम करते हुए, लेकिन आप उसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है जिसको लेकर के आप ज़रूर सक्सेस होंगे किसी न किसी दूसरे काम में। ठीक है, बस यही बात है कि सरकारी नौकरी के ऊपर आप इतना डिपेंड मत होइएगा कि जो है आपकी ज़िंदगी आगे आपको लगे कि नहीं अब हमें जो है सुसाइड करने की ज़रूरत आ गई, या किसी तरीके का कोई ऐसा कारण आ गया, तो वो बिल्कुल भी आपकी गलत सोच है। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ है आपको करने का, आप करने चलिएगा, आप किसी तरफ चलिएगा जो है आप बिल्कुल वहाँ उसमें सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हमारी ज़िंदगी का क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी बिल्कुल जो धारणाएं हैं, जो गलत सोच हैं, उनसे आप बच करके रहिएगा, और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी जिएगा अच्छे से, अच्छी तरीके से। ऐसी ही स्टोरी, हम मोटिवेशन स्टोरी आपके लिए और लेकर के आएंगे अगली वीडियोज़ में। तो अगर आप इस चैनल पर अभी नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।